So we already have about 7-8 people in our room, and let's wait Okay. for another few minutes before we start. Yeah. और Okay. जब तक Sure. हम स्टार्ट करते हैं, I'd like to know what is your preferred language? English, Hindi, something else? What is better for you guys? Normally we communicate in Hindi, so we run a Hindi channel, and I think so combination of Hindi English is good for us. चलिए ठीक है, आई थिंक ये बेहतर रहेगा. और जी. जब भी यूजर्स को कोई भी ऐसा बात दिमाग में आए कि उनको ये बात समझ में नहीं आई एंड दे वांट अ लैंग्वेज चेंज, वी कैन डू इट इमीडिएटली. ठीक है, that will be great. That'll be wonderful. So we have some people now coming in, Okay. and let's just wait for a few more minutes. कुछ देर और इंतजार करते हैं हम लोग. ठीक है सर. कुछ लोग मैं देख रहा हूँ उन्होंने अपने वीडियोस और माइक्स ऑफ किए हुए हैं. आप चाहें तो अपने वीडियोस और माइक्स ऑन कर सकते हैं. इससे कम्युनिकेशन थोड़ा ज्यादा फ्री फ्लोइंग रहेगा. और थैंक यू सो मच. क्यों नहीं आ रहा है? एंड जैसा कि लोकेंद्र जी ने मुझे पहले भी बताया है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहे हैं डायबिटीज को लेते हुए, और बहुत से लोगों ने रिकवर किया है. थैंक यू टू मिस्टर लोकेंद्र. उनकी कोशिशों से इतना काम आगे हो रहा है. आई रियली अप्रिशिएट द वर्क ही इज बीन डूइंग. एंड I and Lokendra had a meeting some time back, and we discussed, let us start talking about how behavior and habit change can happen. So today's topic is about habit and behavior change. आज हम व्यवहार के बदलने की, खास तौर पे जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स और लाइफस्टाइल की आदतें पड़ चुकी हैं, उनको बदलने के बारे में बात करेंगे. और ज्यादा बात करेंगे कि इसको कैसे करना है. मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस देखे जब आपने फॉर्म्स भरे, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि घर में खाने पीने का जो माहौल है वो अलग है, हम कैसे बदलें. फिर कुछ लोगों ने कहा कि वो बदलना चाहते हैं, लेकिन आमतौर पे जो जीवन चलता है वो उसके साथ भी रहना चाहते हैं. सो बिहेवियर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बिहेवियर एक आउटर लेयर है. व्यवहार क्या है? व्हाट इज बिहेवियर? Behavior is our interaction with the environment around us. And what is habit? Habit is the repetition of behavior. We must understand, जो भी behavior हम में indulge करते हैं, और आज हम क्योंकि फूड के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में ज्यादा बात करेंगे, तो सपोज आपको एक चीज खाने का शौक है और आप बार बार खा रहे हैं उसको, तो वो हैबिट है. लेकिन खाना जो है उसको, वो बिहेवियर. तो बिहेवियर और हैबिट में रिपीटेटिवनेस का डिफरेंस रहता है. लेकिन ये दोनों आते कहां से? आप इस बात को समझिए कि हम किसी भी तरीके से जो बिहेव करेंगे, चाहे वो ईटिंग में है, एक्सरसाइज में है, अपने बिहेवियर विद द सोसाइटी, बिहेवियर विद द फैमिली में है, हम वो तब कर सकते हैं जब हमें वो करना आता हो. If I know how to do something, only that will come out in my behavior. If we do not know something, it cannot come out as behavior. And let us take the example of anger. हम गुस्से का एग्जाम्पल लेते हैं. गुस्सा अगर किसी के बिहेवियर में झलकता है, तो ये जरूरी है कि उसको गुस्सा करना आता हो. और इस चीज को हम कहते हैं स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज. एक इंसान को गुस्सा करने का स्किल होना चाहिए, तभी वो गुस्सा करता है. एक इंसान को कोई चीज करनी आनी चाहिए. सपोज एक्सरसाइजिंग कौन करके खुश है? किनके लोगों में एक्सरसाइज की हैबिट है? किन लोगों में? उन लोगों में एक्सरसाइजिंग की हैबिट है जिनको एक्सरसाइज करनी आती है.
So in order to bring any change in your behavior, अपने व्यवहार में कोई भी बदलाव लाने के लिए उस चीज का आना जरूरी होता है। लेकिन हम वही चीज सीखते हैं, हम वही चीज करना सीखते हैं जिसमें हमारा बिलीफ होता है। तो बिलीफ लेकर आता है स्किल और कैपेबिलिटीज को, और स्किल और कैपेबिलिटीज बिहेवियर के रूप में बाहर आती हैं, और रिपीट होने पर जब कोई भी बिहेवियर रिपीट होता है तो हम उसको हैबिट का नाम देते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन। सबसे लोअर लेवल, सबसे कॉमन लेयर, सबसे एक्सटर्नल लेयर हमारा एनवायरमेंट है, और हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोसाइटी, फैमिली, सब कुछ ये हमारा एनवायरमेंट है। जिस तरह से हम एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं वो हमारा बिहेवियर। मैं खाने के साथ कैसे इंटरैक्ट करता हूं, मेरा खाने से क्या रिलेशनशिप है, ये मेरा बिहेवियर है। और कई बार ये बिहेवियर क्योंकि स्किल और बिलीफ से आ रहा होता है तो वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है। इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझते हैं। मान लीजिए आपके डॉक्टर्स, आपके एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपके लिए एक पर्टिकुलर किस्म का खाना, लेट्स से व्हीट का खाना, गेहूं का खाना जो है वो शायद आपके लिए नुकसानदायक है। लेकिन ये नॉलेज आने से बहुत पहले बचपन में शायद हमें बता दिया गया कि व्हीट हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो बिलीफ लेवल पर अटक गई बात, यकीन हो गया, हमको बिलीफ आ गया कि व्हीट बहुत जरूरी है। और फिर हम सोचे या ना सोचे, the age of belief of wheat in your life is bigger than the age of belief of not eating wheat. And there are two contradictory beliefs. ये दो contradictory beliefs हैं। बचपन में सीखा गेहूं खाना जरूरी है, गेहूं का आटा स्वाद लगता है, अच्छा लगता है, उसको खा रहे हैं। तकलीफ हुई तो पता चला कि गेहूं का आटा शायद नुकसान देता है। लेकिन दोनों बिलीफ्स में से किसकी एज ज्यादा है? जो बचपन से आया। तो जब तक हम बिलीफ को नहीं बदलेंगे हम नया स्किल नहीं सीखेंगे। जब हम नया स्किल नहीं सीखेंगे हमारे बिहेवियर में नहीं आएगा, हमारे बिहेवियर में नहीं आएगा तो हमारी हैबिट में नहीं आएगा। तो इसका मतलब बिहेवियर और हैबिट चेंज का जो कोर है वो बिलीफ चेंज है। अब बिलीफ्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। इन जनरल हम सबको अपने बिलीफ से बहुत प्यार है। बचपन से, समाज से, परिवार से बहुत से बिलीफ हमें मिले, और हमने बिना सोचे समझे, बिना अपनी ज्यादा अकल आए, क्योंकि बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, हमने वो बिलीफ्स को पकड़ लिया। हमें बहुत मजा आया कि हमारे परिवार के बिलीफ है, हमारे समाज के बिलीफ हैं, तो हम इसको पकड़ लेते हैं और फिर हम उसको जिंदगी में चलाते रहते हैं। यहां मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और यहां रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने माइक्स ऑन खींच के करके मुझे जवाब दीजिए। फैक्ट्स और बिलीफ्स में क्या फर्क है? रियलिटी में और बिलीफ में क्या फर्क होता है? प्लीज अपने माइक्स ऑन कीजिए और बताइए। एनीवन? तो सर फैक्ट तो मुझे ये लगता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है हम उसको फैक्ट कहेंगे, और हाँ जी। बिलीफ जो ये हुआ कि जो हम बिलीव करते हैं वो सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता है। तो फैक्ट वो है जो हम यूनिवर्सली मानते हैं। अगर लाखों करोड़ों और पूरी दुनिया के लोग चीजों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, और सबका जो विजन है वो सेम है, सबको सेम चीज सुनाई दे, तो वो एक फैक्ट है। लेकिन जो एक इंसान अपना और अपने परिवार, अपने समाज के आसपास एक कम्युनिटी में रखता है जो शायद दूसरी कम्युनिटी में डिफरेंट हो, वो बिलीफ है। बिलीफ का एक स्ट्रक्चर होता है। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, क्योंकि मैं लैंग्वेज के फील्ड से आता हूं, मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर। लैंग्वेज में बिलीफ का स्ट्रक्चर होता है इफ देन।
अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो, कंडीशनल। जबकि फैक्ट जो होता है वो अनकंडीशनल होता है। अगर मैं गेहूं से बना खाना खाऊंगा तो मुझे स्वाद लगेगा, अगर मैं दवाई लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बिलीफ की स्ट्रक्चर है इफ देन, और फैक्ट की स्ट्रक्चर है अनकंडीशनल। सुबह हम बाहर निकलते हैं, सूरज उगता दिखता है, फैक्ट। अब सूरज तो उगता दिखता है क्योंकि हम सबको वेरीफाई हो रहा है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर, सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, ये शायद एक एक्सपर्ट ही बता सकता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी लगाई है उसको पढ़ने में। यहां मैं लोकेंद्र जी की बात करूंगा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई उसको स्टडी करने में, और उन फैक्ट्स को निकाल के लाए जो शायद बिलीफ से थोड़े से परे थे, थोड़े से दूर थे। तो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी फैक्ट्स पे चलाना चाहते हैं या बिलीफ्स पे, और चलाते कैसे हैं? मैंने शायद सबको सोच में डाल दिया थोड़ा सा, और मैं देख रहा हूं कि सभी स्माइल कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि हाँ, चलानी तो फैक्ट्स पे चाहिए मगर हम शायद बिलीफ पे चलाते हैं। सही बात है। तो जब हम बिलीफ पे जिंदगी चलाते हैं तो हम एक तरह के बॉक्स में रह रहे होते हैं। बिलीफ एक बॉक्स की तरह होता है, हम उसके पार नहीं देख पाते। हमें बहुत यकीन होता है अपने सेल्फ के आइडियाज के ऊपर, हमें बहुत यकीन होता है अपनी कम्युनिटी के ऊपर, परिवार के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, देश के ऊपर, और ये सारे बिलीफ्स हैं। आप मानेंगे इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके बॉडी में जाके आपके डायबिटीज को कम कर पाए, लेकिन फिर भी बिलीफ्स की जरूरत है। यहां पे हम बात करते हैं तीन तरह के बिलीफ्स की, तीन मेन तरीके के बिलीफ्स: यूजफुल, यूजलेस और हार्मफुल। मैं बिलीफ्स को अच्छे या बुरे में नहीं बांट सकता, लेकिन मैं उसको कह सकता हूं कि कुछ मेरे यूजफुल बिलीफ्स हैं, कुछ शायद यूजफुल होंगे और कुछ हार्मफुल हो सकते हैं, और ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। एक बिलीफ जो एक कॉन्टेक्स्ट में यूजफुल है दूसरे में यूजलेस या हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि बात डायबिटीज की हो रही है तो एक छोटे से बिलीफ को लेते हैं। शायद बचपन में बताया गया होगा, चीनी खा के बहुत मजा आता है, स्वाद आ जाता है, मीठा खा के बड़ा मजा आता है। इफ स्वीट देन गुड फीलिंग, इफ आई एम ईटिंग स्वीट आई एम फीलिंग गुड। ये बिलीफ सेट किया गया पहले दिमाग में, फिर चीनी खिलाई गई, फिर वो अच्छा फील हो गया, फिर वो जिंदगी भर चलता है। अगर हमें किसी ने बताया ही ना होता कि चीनी खा के अच्छा लगता है तो हमारा शायद ये बिलीफ नहीं बना होता। अब सोचिए बचपन में जो बिलीफ बन जाते हैं वो कितने गहरे बैठ जाते हैं कि हम उनको असलियत की तरह अपनी बॉडी में महसूस करने लग जाते हैं, हमें उसका टेस्ट आने लग जाता है। ऐसे ही वो बिलीफ अच्छा लगने में यूजफुल हो गया मगर हेल्थ के लिए हार्मफुल हो गया। तो हमें सबसे पहले चुनना है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट इस ग्रुप में जिनसे मैं आज बात कर रहा हूं वो उनकी हेल्थ का है, और स्पेशली डायबिटीज और लाइफस्टाइल से रिलेटेड हेल्थ का। और जो डायबिटीज और हेल्थ स्टाइल से रिलेटेड हेल्थ का है तो उसके अंदर हमें ये देखना है कि कौन सा बिलीफ यूजफुल है और कौन सा हार्मफुल। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक मिनट, आधा मिनट, एक मिनट लीजिए, अपने मन के अंदर जाइए, थोड़ा सोचिए
एक ऐसा बिलीफ जो डाइट और एक्सरसाइज को लेकर हो, जो आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है। थोड़ा सोचिए, कौन सा एक बिलीफ आपकी डाइट और एक्सरसाइज को लेकर आपके लिए यूजफुल हो सकता है। फिर हम देखेंगे कि उस बिलीफ को स्किल में, और फिर स्किल के बाद उसको बिहेवियर, और बिहेवियर के बाद हम उसको हैबिट में कैसे बदलते हैं। तो अगर सोचा तो बताइए, कौन सा बिलीफ आपके लिए यूजफुल हो सकता है। बिलीफ का स्ट्रक्चर क्या है? अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, इफ देन। यस, एनीवन प्लीज स्पीक। आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एनी यूजफुल बिलीफ, जो ऐसा यकीन जो अगर आप अपने अंदर बना लें तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं मुझे ये बिलीफ। सर, अगर हम हेल्दी डाइट खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, रॉ फूड खाएंगे ज्यादा, तो हम हमारी बॉडी हेल्दी होगी और फिट होगी। यस, तो आप बिल्कुल, थैंक यू निशु, थैंक यू सो मच। अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी। इफ दिस देन दिस रिजल्ट। अब ये जो बिलीफ है, इसको दिमाग में हमें बड़ा रखना। और निशु, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि पुराना बिलीफ क्या था जो हार्मफुल बिलीफ है इसके कंपैरेटिवली? या कोई भी बता सकता है कि पुराना बिलीफ क्या था कि मैं कुछ भी खाऊंगा तो ठीक रहूंगा? हाँ, एक बिलीफ ये है कि आप कुछ भी खा लो और एक्सरसाइज करने से सब फिट हो जाएगा। हाँ, तो मैं कुछ भी खा लूंगा तो ठीक रहूंगा इज एन ओल्ड बिलीफ। और नया बिलीफ है, मैं अगर हेल्दी फूड खाऊंगा, रॉ वेजिटेबल्स खाऊंगा तो मैं हेल्दी और फिट रहूंगा। अब ये दो बिलीफ है। अब ये दोनों सुनने में, देखने में एक अनजान आदमी को करीब एक जैसे लगते हैं, लेकिन सिमिलर इज नॉट सेम। इट्स द डिफरेंस दैट मेक्स द डिफरेंस। सिमिलर चीज सेम नहीं होती है। हेल्दी फूड अगर आप खाएंगे तो आप फिट रहेंगे। आपने रियलाइज किया कि ये यूजफुल बिलीफ है, ये काम आने वाला बिलीफ है मेरे लिए। और कुछ भी खाऊंगा और एक्सरसाइज कर लूंगा ठीक हो जाऊंगा, ये इतना काम नहीं आ रहा। राइट? तो आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में दो सर्कल्स बनाने हैं। और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं आप इसको कीजिए। अपने दिमाग में दो सर्कल्स बनाएंगे। एक सर्कल जिसमें लिखा है कि मैं कुछ भी खाऊंगा तो ठीक रहूंगा, और दूसरा सर्कल जिसमें मैं हेल्दी फूड खाऊंगा तो मैं फिट हो जाऊंगा, या मैं हेल्दी फूड खाऊंगी तो मैं फिट हो जाऊंगा। ये दो सर्कल्स हैं। और जो हेल्दी सर्कल है उसको आप अपना फेवरेट कलर दीजिए। जैसे मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है तो मैं उसको ग्रीन कलर का सर्कल बना। आपका जो फेवरेट कलर है आप वो उसे दीजिए। और जिस बिलीफ को आप नहीं लेना चाहते, जो अब इतना यूजफुल नहीं है, हार्मफुल बिलीफ है कि मैं कुछ भी खाऊंगा, उसको वो कलर दीजिए जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, बिल्कुल भी पसंद नहीं हो आपको, और उसको अलग रखिए। और जिस जो पसंद है उस सर्कल को छोटा करते जाइए अपने दिमाग में, छोटा 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 छोटा। और जो यूजफुल बिलीफ है, मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, रॉ वेजिटेबल्स खाऊंगा तो मैं बिल्कुल फिट होगा, उस कलर को, उस सर्कल को आप बड़ा करते जाए। बिल्कुल बड़ा बड़ा, लार्ज 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 लार्ज, बिगर 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 आईज, बिग 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 लार्ज। और जो हार्मफुल है वो छोटे 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 एक डॉट होके गायब हो। अब आपके दिमाग में कौन सा बिलीफ सबसे ज्यादा आ रहा है अगर आप कोशिश करें तो? ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो हमने यहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेट किया, और जिस जिसने मेरे साथ ये किया होगा अभी आपके साथ, जो नए बिलीफ का बीज है
वो हमने बो दिया, वी हैव सोन द सीड राइट। अब इस सीड को आप जितना पानी देंगे ये उतना बढ़ेगा। और बिलीफ चेंज के साथ सेकेंड चीज जो हमें कंबाइन करनी है वो है स्किल डेवलपमेंट, कैपेबिलिटी। तो बिलीफ ने कहा अगर मैं हेल्दी फूड खाऊंगा तो मैं फिट होऊंगा। तो पहला वाला पार्ट हम अडैप्ट करेंगे स्किल डेवलपमेंट में, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, मैं क्या करूंगा। उसके लिए हमें थोड़ी कमिटमेंट की जरूरत है। हमें उसके लिए थोड़ी ऐसी कमिटमेंट चाहिए जो ये कहती है कि जो भी मैंने डिसाइड किया अब मैं वो करूंगा। कमिटमेंट के लिए रिपीटेशन चाहिए, क्योंकि हमें एंड में हैबिट फॉर्म करनी है। अब रिपीटेशन कैसे जाएगा? उसी काम को आपको दिन में 2 या 3 बार करना है, कम से कम 21 दिन के लिए। For at least 21 days, you can choose to repeat the behavior which you want to make a habit. अगर हम इसको और डीपर लेके जाते हैं तो हम 60 डेज का एक प्रोग्राम भी करते हैं जहां 60 दिन तक आपको इसको रिपीट करना है। तो आपने जो स्किल सीखा वो आपके व्यवहार का हिस्सा बन गया, हैबिट बनने के साथ साथ। आप सोचिए, मन में एस्टेब्लिश कीजिए, इमर्स कीजिए उस बिलीफ में जो हमने अभी बनाया कि मैं हेल्दी खाऊंगा तो मैं फिट बनूंगा, मैं हेल्दी खाना खाऊंगी तो मैं फिट बनूंगी। उस बिलीफ में आप रहिए और फिर देखिए कि आपने इतने दिन तक हेल्दी खाना खाया तो आपकी बॉडी पर क्या असर होगा। क्या कहते हैं आप, क्या होगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। That is- और जब आपको वो विजिबल एविडेंस मिलेगा, आपको अपनी बॉडी में वो एविडेंस महसूस होगा, आपकी दवाई और कम हो जाएगी, आप ज्यादा चुस्त महसूस करेंगे, आप ज्यादा एनर्जी से काम कर पाएंगे। तो वो एविडेंस हमारा फीडबैक बनेगा हमारे बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि बिलीफ को एविडेंस स्ट्रॉन्ग करता है। तो एक साइकिल है, पहले बिलीफ चुना यूजलेस वर्सेस यूजफुल। यूजफुल बिलीफ का पहला वाला हिस्सा, क्या करने से क्या होगा, उसको हमने कैपेबिलिटी में बदला। उस कैपेबिलिटी को हमने बिहेवियर में लेकर आए, रोज 2-3 बार कर कम से कम 3 हफ्ते तक, 21 दिन तक। और उससे हमारे को एविडेंस मिला और एविडेंस वापस बिलीफ में गया और बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब ये एक सर्कल बन गया हमारा, जो सर्कल ऑफ फिटनेस कहलाता है हमारा। बिहेवियर से लेकर हैबिट तक का सर्कल, बिलीफ से लेकर हैबिट तक का सर्कल, स्किल से हैबिट तक का सर्कल। और ये सब आता है, इसकी जो बाइंडिंग थ्रेड है वो एविडेंस है, सबूत, कि मुझे सबूत मिला कि मेरी बॉडी बेहतर हो गई, मेरी सोच बेहतर हो गई। और आज हम जो भी बात कर रहे हैं ये करीब करीब मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है। मैं बहुत सारी साइकोसोमेटिक डिजीज के साथ बात करता हूँ, डील करता हूँ, डेली क्लाइंट से मिलता हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशंस होते हैं रोज। और सिर्फ हेल्थ ही नहीं, जिंदगी की बाकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेकर हो, चाहे वो पर्सनल कॉन्फिडेंस को लेकर हो, चाहे वो अचीवमेंट को लेकर हो, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ से जुड़ी है। और ये सारी चीजें एक ही जगह से आ रही हैं, दिमाग से। माइंड एंड बॉडी आर पार्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम। एक सिस्टम के 2 हिस्से हैं, माइंड और बॉडी, जुड़े हुए। एक हिलेगा तो दूसरा हिलेगा, तो एक को बेहतर करेंगे तो दूसरा बेहतर होगा। जैसे कि सपोज आप किसी दिन आपका मूड अच्छा नहीं है, आप थोड़े परेशान बैठे हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा और माइंड बहुत डल महसूस कर रहा है,
शायद दुखी भी है, परेशान है। तो अगर आप अपने शरीर को एकदम चुस्त करते हैं, आप खड़े होते हैं और 2-3 बार जंप करते हैं या एक वॉक लेते हैं फटाफट से, तो मेंटल स्टेट बदल जाती है। तो जब मेंटल स्टेट को हमें एलिवेट करना होता है तो हम बॉडी की मदद लेते हैं। ठीक उसी तरह से जब हमें बॉडी की मदद करनी होती है, जब हमें अपनी हेल्थ की मदद करनी होती है, तो हम माइंड की मदद लेते हैं, क्योंकि माइंड बहुत पावरफुल है। क्योंकि जब बॉडी ठीक नहीं है और हम सुस्त बैठे और मजा नहीं आ रहा है लाइफ में और दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, तो बॉडी तो अपने आप सुस्त है, तो वो क्या काम करेगी उसको? तो हमें माइंड से उसको कंट्रोल करना। और जब आप अपने माइंड से अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आपकी बॉडी अपने आप बढ़िया रहे। आप किसी भी एज में कुछ भी करते हैं। हमने इतने एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां पे इतनी भी खराब तबीयत होने के बावजूद लोगों ने सिर्फ माइंड मेथड से अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। जिस फील्ड से मैं आता हूं, थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करूंगा। मेरे फील्ड का नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। और मैं करीब 20 साल से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सोसाइटी ऑफ NLP से लाइसेंस हूँ, जो दुनिया की अकेली बॉडी है जिसने NLP 1970s में शुरू किया। और इसके लिए हम हर तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, लेकिन उसी तरह से हम इस तरह के सेशंस करते रहते हैं। और मैं अगेन आई विल थैंक टू मिस्टर लोकेंद्र, जिनकी मदद से मैं सेशन कर रहा हूं। अलग अलग जगहों तक हमें पहुंचना है, अलग अलग इंसानों तक हमें पहुंचना है, आपके दिमाग तक हमें पहुंचना है, ताकि हम अच्छी तरह से उस माइंड को क्लीन करके एक फिट बॉडी और एक बेहतर लाइफ की तरफ ले जा सके। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं डायबिटीज के बारे में। अभी तक हमने बिहेवियर की बात की, हैबिट्स की बात की, स्किल्स की बात की, कैपेबिलिटीज की बात की। अब हम स्पेसिफिकली डायबिटीज की बात करते हैं माइंड के एंगल से, बॉडी के एंगल से नहीं, केमिकल एंगल से नहीं, क्योंकि उसके लिए लोकेंद्र जी हैं और वो बहुत बेहतरीन बात कर सकते हैं उस बारे में, वो जानते हैं। मैं इसको माइंड के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि माइंड डायबिटीज के साथ कैसे कनेक्ट करता है। तो जब आप कभी भी अपनी किसी भी डिजीज का जिक्र करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज का, तो अलग अलग तरह के सेंटेंसेस अलग अलग तरह के लोग बोलते हैं अपने बारे में। मैं कुछ सेंटेंसेस का एग्जाम्पल दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी सोच कैसे बदल सकते हैं डायबिटीज के बारे में। लास्ट वीक मैं एक क्लाइंट से मिला, उन्होंने एक सेंटेंस बोला, मैं एक डायबिटीज पेशेंट हूं। एक सिंपल लैंग्वेज का खेल हम देख रहे हैं। और मैं किसी और से मिला जिनका ये कहना था कि मुझे डायबिटीज बहुत परेशान कर रहा है। अब कहने को ये दो सेंटेंस एक जैसे लगते हैं, लेकिन बहुत फर्क है। जब एक इंसान कह रहा है कि डायबिटीज मुझे परेशान कर रहा था, तो उसकी सोच में वो और डायबिटीज अलग अलग चीजें हैं, कि कोई चीज है जो मुझे परेशान कर रही है और मुझे उससे दूर होना है। लेकिन जब एक इंसान कह रहा है कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूं, वो उसको अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ रहा है। तो उसके इलाज में मुझे और लोकेंद्र को ज्यादा वक्त शायद लगेगा। अपनी डिजीज को अपनी आइडेंटिटी के साथ मत जोड़िए। थोड़ा सा समझिए इस बात को। मैं एक डायबिटीज पेशेंट हूं का मतलब है मैंने डायबिटीज को अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने आप के साथ जोड़ लिया।
जो बहुत खतरनाक है। इसके दूसरी तरफ इसको हम आइडेंटिटी से एक लेवल नीचे लेकर आते हैं, बिलीफ। मुझे डायबिटीज की समस्या है या मैं डायबिटीज से परेशान हूं, इसको और नीचे लेकर आते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं, दूर करते हैं कि ये मैं हूं और एक ये डायबिटीज है जो कभी कभी मुझे तंग करती है, जिसकी वजह से मुझे दवाई लेनी पड़ती है। अब इसको एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं कि क्या आपको दवाई डायबिटीज की वजह से लेनी पड़ती है या अपनी कुछ खराब आदतों की वजह से? थोड़ा सोचिए, स्पेशली जब हम टाइप 2 की बात करते हैं। तो डायबिटीज ने आपको कहा नहीं कि दवाई लीजिए, उसने देखा मुझे ले लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज ना करना और सही डाइट ना लेने की आदत की वजह से आप डायबिटीज ले रहे हो। आप शायद दवाई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप सही डाइट नहीं ले रहे हैं, सही एक्सरसाइज नहीं ले रहे हैं। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा कि मुझे डायबिटीज की दवाई लेनी पड़ रही है क्योंकि मेरी आदतें शायद खराब है। डायबिटीज ने आपको कभी आके नहीं कहा कि दवाई ले लीजिए, उसने तो कहा मैं खराब कर दूंगा सब कुछ। तो जब आप कहते हैं मैं एक डायबिटीज पेशेंट हूं, तो आपने डायबिटीज और उसको एक कर दिया, अपने अंदर बना लिया कि मैं डायबिटीज। नहीं, दूर रखिए इसको, आपको नहीं चाहिए ये। और जो दवाई ले रहे हैं, जो समस्या आप कर रहे हैं, जो शरीर में कई बार बहुत टूटता है, शरीर उठने का दिल नहीं करता, तबीयत बहुत खराब होती है, मन घबराता है, पैनिक की सिचुएशन आ जाती है, एंजाइटी आती है, ध्यान से देखेंगे तो ये शायद आदतों की वजह से है, हैबिट्स एंड बिहेवियर्स की वजह से है। डायबिटीज तो समस्या का नाम है, लेकिन समस्या के जड़ में शायद आदतें हैं। हम स्पेसिफिकली यहां टाइप 1 की बात नहीं कर रहे हैं, हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं, जो एक आज की डेट में हम उसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, बीपी है, एस्थमा है, और ये सारी समस्याएं इकट्ठे जब हम करते हैं तो इनको हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जो माइंड या लाइफस्टाइल से आ रही हैं, स्ट्रेस से आ रही हैं, और ये सारी क्योंकि इसकी जड़ें कहीं ना कहीं दिमाग में हैं, तो इनको वहीं से हील किया जा सकता। बिलीफ चेंज, बिहेवियर चेंज, हैबिट चेंज एक चीज है, लेकिन अपने आप को जब आप बीमारी से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं तो वो शायद आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो अंदर बैठने लगा है। अपने दिमाग से उसको बाहर निकालिए। शायद अगली बार कभी आप डायबिटीज का किसी से जिक्र करें तो आप यही कहेंगे कि हाँ, मेरी कुछ आदतें हैं जिनको मैं सुधार लूंगा तो मेरी दवाइयां बंद हो जाएगी। जो समस्या मुझे तंग कर रही थी, है नहीं, थी, पास्ट टेंस, उसको शायद हम डायबिटीज कहते हैं। लेकिन मैं तो बहुत अच्छा हूं, बस मैं अच्छा हूं, मेरी आदतें अच्छी है, मेरा खाना अच्छा है, मेरी एक्सरसाइज अच्छी है, तो मैं बहुत अच्छा हूं। हाँ, कुछ समस्याएं हैं। So, you have to underplay this in your mind. You must learn कि अपनी समस्या को छोटा करना है, बट छोटे का मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटे मतलब ये नहीं है कि आपने डाइट से ध्यान हटा देना है या एक्सरसाइज से ध्यान हटा देना है। बस अपनी प्रॉब्लम को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना, राइट? तो ये कुछ बातें हैं, बातें तो और भी बहुत सारी हैं। ग्रुप सेशन में हम जो देख रहे हैं वो ये बात है। इंडिविजुअल सेशंस जब भी आप चाहेंगे आप लोकेंद्र जी से बात कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, तब बात करेंगे। मैं चाहूंगा आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कुछ बातें आ रही होंगी, अगर आप पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछिए। इसके बाद मैं एक छोटी सी बात और करने वाला हूँ आपसे।
Any questions you have, please? आशीष जी, मैं जी। एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कई बार ऐसा हमने देखा है कि एक आदमी है, उसको डायबिटीज है, उसके मन में जोश आया, उसने गोल सेट किया कि डायबिटीज रिवर्स करेंगे, डायबिटीज रिवर्स हो गई है, तो फिर वहां उस स्टेज पे जाके जब रिवर्स हो गई, फिर वो पुरानी आदतें शुरू कर देता है, फिर वो अब्यूज करना शुरू करता है और फिर दोबारा बीमारियों के चंगुल में फंस जाता है, तो सालों बाद घूम के वहीं आ जाता है। सिमिलर हैपेंस विद वेट लॉस आल्सो, कि आदमी वेट Yes. लॉस करता है, फिर आदतें तो फिर दोबारा वही आ जाती है, फिर वहीं आ जाता है। तो ये साइकिल ब्रेक करने का मतलब कैसे आदमी सोचे, जी, मतलब क्या? बिल्कुल। थैंक यू लोकेंद्र, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, हम सबसे कनेक्टेड है, शायद ये क्वेश्चन हम सबके दिमाग में होगा, तो थैंक यू फॉर स्पीकिंग ऑन एवरीबॉडीज बिहाफ। देखिए, जब हम चेंजेस को केवल बिहेवियर लेवल पे लाते हैं तो हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव तक चलते हैं कि मैंने अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में, अपनी हैबिट में चेंज लाया कि मैं खाना ऐसा खाऊंगा, वेट लॉस करूंगा, एक्सरसाइज इतनी करूंगा, और अपने दिमाग में गोल सेट कर लेते हैं। और गोल पूरा होने के बाद वो बिहेवियर के सेट को उठा के बाहर रख देते हैं, क्योंकि वो बिलीफ से नहीं आ रहा। पहली चीज, अगर वो बिलीफ से आएगा तो आगे चलेगा। दूसरी चीज, जब हम गोल सेट करते हैं तो हमें एक बात याद रखनी है, एवरी गोल इज ओनली ए माइलस्टोन। एवरी गोल इज ओनली ए माइलस्टोन। हर गोल एक मील का पत्थर है सिर्फ। अगर मैंने अपना वेट रिड्यूस किया और इस लेवल तक ले आया, या मैंने अपने डायबिटीज को रिवर्स किया और एक पर्टिकुलर लेवल तक ले आया, तो उसके बाद उसको जारी रखने के लिए मेरा अगला गोल क्या है। जब जिंदगी में हम अगले गोल की बात नहीं करते तो ये हो जाता है। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप सबसे, जो आपको सोचना, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, पर केवल सोचना है कि जब आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे और आप अपने आइडियल वेट पर होंगे और आपका डायबिटीज रिवर्स हो चुका होगा, उसके बाद आप क्या हासिल करना चाहेंगे जिंदगी में? वो कौन से सपने हैं जो आप पूरा करना चाहेंगे, जो शायद अभी इस समस्या की वजह से पूरे नहीं कर? मैं अक्सर ये बात लोगों से पूछता हूं, आप भी एक मिनट लीजिए, सोचिए, वो कौन से सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं जब आपकी हेल्थ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। जब मैं अपने क्लाइंट से पूछता हूं तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं। मेरी क्लाइंट है, वो कहती है वो अपने इस चेंज के बारे में एक बुक लिखना चाहती। मेरे क्लाइंट है, वो ये कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा फिटनेस के बारे में लोगों से बात करना चाहता हूं, मैं एक स्पीकर बनना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरी हेल्थ नहीं मुझे अलाउ करती। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत सोशल होना चाहता हूं, मैं दुनिया से मिलना चाहता हूं। तो आपका गोल फिटनेस नहीं है, आपका गोल है मैं कौन सा सपना पूरा करना चाहता हूं अपना इस फिटनेस के जरिए। जब मुझे ये फिटनेस मिल जाएगी तो इसके जरिए क्या पूरा होगा, इसके थ्रू क्या, कौन सा सपना पूरा होगा मेरा। और जिंदगी में सपने देखिए अपने बलबूते पर, अपनी हेल्थ को लेकर। वो सपने आपके इस बिहेवियर को टूटने नहीं देंगे, वो आपको आगे लेके जाएंगे। एक छोटा सा किस्सा आपसे शेयर करता हूं, आज से करीब 25-28 साल पुरानी बात है। हाँ, करीब 27-28 साल की पुरानी बात है। मैं एक जगह जॉब करता था और काफी स्ट्रेस में था, परेशान था और बीमार होना शुरू हुआ, बहुत बीमार होने लग गया। और ये हालत हुई कि एक दिन मैं कोलैप्स कर गया और डॉक्टर्स ने कहा कि शायद ये बचेगा नहीं। मैं उस वक्त करीब 35 साल का था, 35 या 38 साल का रहा हूंगा। परिवार, वाइफ, 2 छोटे बच्चे, वैसे ही था। 3 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा, बिल्कुल बेहोश, पता ही नहीं था। फैमिली सोचती थी पता नहीं ये रहेगा या नहीं रहेगा।
लेकिन मैं बचा। उसके लिए थैंक्स है डॉक्टर्स को और साइंस को। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद जरूरत थी रिकवरी की और उस सपने को देखने की कि मुझे क्या चाहिए जिंदगी में, मुझे अपनी जिंदगी कैसी बनानी है। और उस जिंदगी को बनाने के लिए जो गोल्स तय किए, चाहे वो हेल्थ के हो, फिटनेस के हो, एजुकेशन के हो, लर्निंग के हो, करियर के हो, वो सबको एक बनाया। आज उस बात को करीब 20 साल से ज्यादा होने को आए हैं। तो मैं ये हाँ, मैं शायद 32-33 का, हाँ, तो 22-23 साल हो चुके, उस बात को ज्यादा ही हो चुके शायद। तो मैं ये देखता हूं कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं जिंदगी में, अपने सपने अपने बलबूते पर देखिए। देखिए, उन सपनों का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है जो मुझे ये इंसान खुश कर देगा या वो इंसान खुश कर देगा और वो मेरे लिए ये कर देगा और ये कर देगा और दुनिया मेरे लिए कर देगी। आपको पता है वो आपको दुख देते हैं, आप सबको मालूम है। तो वो सपने देखिए जो अपने बलबूते पर है, और उस सपने को पूरा करने में आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपकी फिटनेस है। तो मैं वापस लोकेंद्र जी के सवाल पे जाऊंगा कि लोगों को जो गोल बनाना है वो केवल एक माइलस्टोन है। गोल उसके सामने वो सपना है जिसको पूरा करना चाहते हैं। ये करने के बाद जब वो सपना जिंदा रहता है आपकी आंखों के सामने, तो फिर आप गोल पार करके आगे चलते हैं, न कि पीछे आते हैं। तो आई होप लोकेंद्र जी मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, आपको ये ठीक लगा होगा। फैंटास्टिक। और पूछिए, और क्या सवाल आते हैं आपके मन में? और जैसा मैंने कहा, हो सकता है अभी आपके मन में सवाल ना आए, और कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रुप में पूछने से थोड़े से हिचकिचाते हैं। तो उसके लिए ये बहुत आसान है। आजकल ये मोबाइल हम सबके पास होता है, और इस मोबाइल के ऊपर आप 1 सेकंड लगता है आपको मैसेज करने के लिए, जैसे आप शायद लोकेंद्र जी को भी करते हो। तो मैं अपना नंबर आपको दे रहा हूं और चैट बॉक्स में भी लिख रहा हूं। आप इसको नोट कर सकते हैं और कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी मैं कर सकूंगा करूंगा। मेरा ऑफिस गुड़गांव में है। आप चाहें तो यहाँ इंडिविजुअल सेशंस के लिए आ सकते हैं, और ग्रुप सेशंस की खबर आपको लोकेंद्र जी के थ्रू मिल ही जाएगी। हम अलग अलग वक्तों पे सेशंस करते रहते हैं। तो ऐसे ग्रुप सेशंस में आइए और धीरे धीरे अपना जिंदगी का सपना पूरा करने के लिए इन फिटनेस के तरीकों का इस्तेमाल कीजिए। मेंटल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस है, ये पूरा मिला के फिटनेस है। आपका शरीर अच्छा है, आपका दिमाग अच्छा है, तो जिंदगी में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं आज अपने mid-50s में हूं, और जो भी मैंने ज्यादा हासिल किया है वो पिछले शायद 20 साल में हासिल किया, और आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा नाम आप सब लोग जानते ही हैं, आशीष सहगल। और मेरा फोन नंबर मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, 9810188629। और आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ashishsehgal.com, जहां से आप उन सब चीजों के बारे में देख सकते हैं जिन पे मैं काम करता हूं, और उन सब चीजों के बारे में जो आपकी फिटनेस के लिए, आपके माइंडसेट के लिए जरूरी है। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि मैं जो भी काम करता हूं या जो भी इन ग्रुप सेशंस में या पर्सनली आप लोगों के साथ करूंगा, वो इन एडिशन टू योर फिटनेस गोल्स है। वो ऐड करता है, वो रिप्लेस नहीं करता है। क्योंकि जब जो ऑलरेडी आप फिटनेस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, ये उसमें ऐड करेगा, उसको रिप्लेस। जिंदगी रिप्लेसमेंट से नहीं चलती, जिंदगी एडिशन से चलती है। क्योंकि सर मैं सेहत क्वेश्चन आपकी है। पूछूं क्या? यस निशु, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बताइए। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि जब मतलब हमें गुस्सा आता है काफी चीजों पे, जब हाँ, दूसरे लोग हमारे हिसाब से काम नहीं करते, हाँ, या
किसी भी चीज के इससे बहुत गुस्सा आता है तो उसको क्या करना चाहिए? आपके एनएलपी में क्या चीज है कि वो बहुत हम कुछ अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाए? आई थिंक ये क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों का है। और एक पिछले महीने हमारा ग्रुप सेशन हुआ था एंगर के ऊपर, दोबारा होगा तो मैं आप सबको इनवाइट भेजूंगा उसके बारे में भी। अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। एंगर क्या है? एंगर इज अ साइन ऑफ वीकनेस। जब हमारा बस नहीं चलता तो हमें गुस्सा आता है। हमारी कमजोरी से। और निशु ने एक और बात की कि जब दूसरे लोग हमारी बात नहीं मानते, हमारे हिसाब से नहीं चलते, तो हमें गुस्सा आता है। अब थोड़ा सा बचपन में चलते हैं। जब हम पैदा हुए, हाँ, क्या स्पेशली हमें बच्चे। हाँ, तो जब हम पैदा हुए, अपनी बात करेंगे, क्या हमें ऐसा बताया गया था कि सब हमारी बात मानेंगे? ऐसा कैसे पता चला कि दूसरों को हमारी बात माननी है? थोड़े बड़े हुए, कुछ पेरेंट्स ने, कुछ टीचर्स ने कुछ कुछ चीजें बनाई जिनको हम कहेंगे बिलीव्स। तो हमें बिलीव दे दिया गया कि समाज में, परिवार में, बच्चे, बड़े, दोस्त, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये एक दूसरे की बात मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो डेवलप हुई बिलीफ से, और रिजल्ट हुआ एग्रेशन या एंगर। इसको थोड़ा सा और समझाता हूं। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट लेंगे। पहले हम रिलेशनशिप का कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। रिलेशनशिप में किसी, आप में से किसी को गुस्सा आता है कभी कभी? हाथ ऊपर करके बताइए, किसी को गुस्सा आता है रिलेशनशिप में? भाई हमारी बात सुनी नहीं जाती, क्या बात है? तो ये कैसे चलता है? देखिए, लेट्स से कि एक आदमी है, एक औरत है, और वो अपने अपने घरों में कहीं पैदा हुए। अचानक से वो बड़े होने लगे, 15-20 साल एक माहौल में बड़े हुए, तो उस माहौल के बिलीफ्स उन्होंने लिए, उस माहौल के बिहेवियर्स लिए, उस माहौल के का जो रहन सहन था वो लिया। दूसरा इंसान भी अपनी जगह ऐसे ही बड़ा हुआ। फिर एक दिन वो इकट्ठे आ गए और कहने लगे, भाई ऐसा है, तुमने जो सीखा वो तुम्हारे पास, अब तुम मेरी बात मानो, क्योंकि मेरे यहां तो ऐसे ही चलता है। और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। एक इंसान को हरा रंग पसंद है, दूसरे को नीला पसंद है। एक को ये खाना पसंद है, दूसरे को ये पसंद है। तो ये उम्मीद कि दूसरे हमारी बात मानेंगे, ये बचपन में बिलीफ बना। और जिन लोगों की वजह से बना, हम उनसे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, हम तो उनसे कर रहे हैं जिसको पता भी नहीं कि हमारा बिलीफ बना था बचपन में। हम तो उससे नाराज हो रहे हैं जिसको जिसको कोई आइडिया नहीं है ये बिलीफ आ कहां से रहा है। थोड़ी सी सोचने की बात है। देखिए, जब हम रियलिटी को देखते हैं बाहर और उसको अपने दिमाग में परसीव करते हैं, तो इसके बीच में गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मुझे यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा हूं, मैंने कमीज पहनी, एक कोट पहना है, पीछे एक दीवार है, कुछ चीजें आसपास है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप सबसे पूछूं कि इसका मतलब क्या है, तो शायद सभी लोग अलग अलग चीजें बताएंगे, जिसको हम कहते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, या लेमन लैंग्वेज में कहते हैं परसेप्शन। तो रियलिटी और परसेप्शन में फर्क होता है। जब रियलिटी अलग होती है और परसेप्शन अलग होता है, तो हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हमारा परसेप्शन दूसरे के परसेप्शन से मैच क्यों नहीं करता। द गैप बिटवीन आवर परसेप्शन एंड अदर पर्सन। और ये जो गैप है, ये फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ के एंगर बनती है। थोड़ा सा और आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा कि हमारे दिमाग में एक आइडियल पिक्चर है कि चीजें ऐसी होनी चाहिए, और एक बाहर रियलिटी। जितना बड़ा गैप, उतनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन। जिस दिन हम अपनी परसेप्शन से हटकर दूसरे इंसान की रियलिटी में बैठने, उसके शूज में खड़े होने की कोशिश करें, तो हमें शायद एंगर कम आएगा। और एंगर का नुकसान क्या है? एंगर का नुकसान है रेजिस्टेंस।
जब आप किसी से गुस्सा करते हैं तो आप दोनों में मजा नहीं आता बात करने का, आप एक बात कहते हैं, दूसरे को कुछ और समझ में आता है, गैप बढ़ जाता है। तो हमें थोड़ा सा सोल्यूशन माइंडसेट पे जाना चाहिए, जिसका सीक्रेट जाता है कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्स इज what I am getting back. The meaning of communication is the response I am getting. जैसे आपने एक दीवार पे बॉल फेंकी और वापस कैच की, तो अगर मैंने एक सेंटेंस कहा और मुझे एक जवाब मिला जो मुझे चाहिए, तो ये कम्युनिकेशन का साइकिल कंप्लीट हुआ। अगर दूसरे को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, तो शायद उसकी समझ में कमी नहीं है, हमारी बताने की कला में कमी है। Maybe I'm not able to communicate what I want to say. And maybe what I'm saying does not match his or her perception. Then हमें किसने गारंटी दी थी कि भाई दूसरे हमारी बात मानेंगे? कभी कभी मैं सोचता हूँ भाई, गारंटी अगर चाहिए रिलेशनशिप्स में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में हो, पेरेंट्स और बच्चों में हो, गारंटी चाहिए तो बाजार से टोस्टर खरीद लेना चाहिए, 6 महीने की गारंटी के साथ आता है। बिहेवियर किसी गारंटी के साथ नहीं है, वो तो इकट्ठे डेवलप करना पड़ता है। और ये डेवलप कैसे होता है? अगर आप चाहते हैं कि एंगर किसी सिचुएशन में ना आए, तो आपको कैसे डेवलप करना है? आपको कुछ लैंग्वेज मॉडल्स सीखने हैं। अगेन, क्योंकि ये क्वेश्चन एनएलपी से, डीप एनएलपी से रिलेट करता है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्वर्सेशन पैटर्न्स या कम्युनिकेशन पैटर्न्स, हमें सीखने होते हैं। कम्युनिकेशन पैटर्न्स के अंदर करीब 20 या 22 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं। जब कभी आप कोर्सेज में आएंगे तो मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, 2 से 3 दिन लगते हैं उसको समझने में, पर छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको देता हूं। पहला है रेजिस्टेंस वर्सेस इंटीग्रेशन इन कम्युनिकेशंस। सपोज मैं आपसे कोई ऐसी बात कहता हूं जो आपको पसंद नहीं है, तो आपके मन में आएगा कि आप उसको रेजिस्ट करें और आप कुछ और बात करें। नेचुरल है ये। सपोज मैंने आपको कहा कि आप ये फिल्म देखिए, या आप ये काम कीजिए, या आपने बच्चों का कि आप नहाने चले जाइए, आप नहा नहीं रहे हैं, और उनको कुछ और चाहिए, तो रेजिस्टेंस आएगा। तो कहेंगे बट नो, लेकिन मैं तो ये करना चाहता हूं, लेकिन मुझे तो ये पसंद नहीं है। अब अगर आप थोड़े से बेटर तरीके से इसको करना चाहते हैं, तो नो बट की जगह, नो बट आप सभी यूज करते हैं, लेकिन नहीं, नहीं लेकिन, ये कॉम्बिनेशन आप यूज करते हैं जब भी रेजिस्टेंस आता है। इससे आप जाएंगे यस एंड द अप्रोच ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि एक इंसान ने कहा कि आप ये ब्लैक शर्ट पहन लीजिए, या ये ब्लैक शर्ट आपको अच्छी लगेगी। नेचुरल रिस्पॉन्स है नहीं, लेकिन मेरा मन ब्लू शर्ट पहनने का। इसकी जगह आप करेंगे हाँ, और मैं ब्लू शर्ट भी पहन सकता हूं। नो बट, नहीं लेकिन को हां और इंटीग्रेशन लेके जाना है। इससे आप दूसरे इंसान को एलिनेट नहीं कर रहे हैं, दूर नहीं कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। शायद आप सब चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़ के रहे, वो आपकी भाषा से निकलना है। लैंग्वेज इज द की। अब इसको थोड़ा सा और जाते हैं कि जब हम एंगर की बात करें, स्पेशली जो निशु ने सवाल पूछा कि जब दूसरे हमारी बात नहीं मानते हैं, तो पहला स्टेप होगा कि हमारे अंदर रेजिस्टेंस आया। क्या हमें अपने आप से ये पूछना है, क्या हम उनकी बात मान रहे हैं? सवाल तो खुद से करने का है कि क्या मैं और वो एक ही तरह से सोच रहे हैं। मुझे कैसे पता
कि जो मैं जानता हूं वही सच है, मैं तो सिर्फ दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये सही है? शायद थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिलेगा। ऑब्वियसली एंगर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बारे में हम एक और सेशन पूरा कर सकते हैं कई घंटे का, लेकिन बेसिक चीज यही है कि एंगर हमारी वीकनेस है। कई लोग एंगर को स्ट्रेंथ मान लेते हैं, जो कि गलत है। और अपनी वीकनेस को, जैसे हम हेल्थ वीकनेसेस को इंप्रूव करते हैं, अपनी वीकनेसेस को भी हमें इसी तरह से इंप्रूव करना है। सो निशु, कुछ थोड़ा सा आंसर मिला आपको इस चीज का? आई होप सो। आई एम श्योर ये आगे भी डिस्कशन हो सकती है और वो काफी बढ़िया डिस्कशन है ये। एनीथिंग एल्स, और कोई क्वेश्चंस आपके? यस, तो आई गेस हाँ How बोलिए। do we get over anxiety? एंजाइटी, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाउ डू वी गेट ओवर एंजाइटी? अब इसके लिए हम एंजाइटी को थोड़ा सा समझते हैं। आई थिंक ये तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि एंजाइटी से दूर कैसे हो। तो एंजाइटी क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। एंजाइटी को समझने के लिए हमें पुराने कॉन्सेप्ट पे जाना होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जो हमारे लोगों ने, इंसान ने डेवलप किया, उसके 3 सब कॉन्सेप्ट्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और हम सब ये जानते हैं कि एक टाइम के नाम का कॉन्सेप्ट है जिसके 3 सब कॉन्सेप्ट हो गए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। 3 सब कॉन्सेप्ट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एंड वी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर लिविंग इन द प्रेजेंट। नाउ then we talk about the mind. Mind has the capability to handle one moment at a time, one incident at a time. Like आप अभी ये इवेंट अटेंड कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं, this is going on at present. And when you're totally focused, you're neither thinking too much of the past nor thinking too much of the future. You're being present right now. This is normal और ऐसे में कोई एंजाइटी नहीं। लेकिन एंजाइटी कब होती है? जब हम फ्यूचर के मल्टीपल स्नैपशॉट्स, मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल इवेंट्स के क्वेश्चंस, ऐसा होगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, वो मल्टीपल इवेंट्स एक ही मिनट में सोचने की कोशिश करते हैं, तो ओवरवेल्म हो जाएगा माइंड। So when we are thinking of a longer period of time in future with doubtful questions in the same present moment, that overwhelms us and turns into anxiety and then further into panic. And panic and anxiety show in our body. दिल धड़कने लग जाएगा, पसीना आने लग जाएगा, कंधों में दर्द होगा, बॉडी पेन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि माइंड टाइम के कॉन्सेप्ट को फ्यूचर की तरफ शक्ल करके अपनी looking towards the future, we are looking at multiple snapshots of time with question marks. शुरुआत होगी वरी से, फिर आएगी एंशियसनेस, फिर आएगी एंजाइटी, फिर आएगा पैनिक। So the first thing which you must do is to focus on the present moment. लेकिन कैसे? ये तो मुश्किल है ना थोड़ा सा, कि एंजाइटी हो रही है, चिंता हो रही है, दिल धड़क रहा है, पसीना आ रहा है, कैसे फोकस करूं? तो इसके लिए हम एक छोटे से मेथड पे जाएंगे। मैं बहुत क्विकली आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। ये मेथड आता है बेटी एरिक्सन से। बेटी एरिक्सन who is the daughter of Milton Erickson, one of the great psychologists of 70s, जिनको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं और उनके मेथड्स को मैं बहुत यूज करता हूं। तो मन को प्रेजेंट मोमेंट पे लाने के लिए हमें अपने सेंसेस को रोल करना होता है। सेंसेस को रोल करना क्या होता है? देखिए, हमारे 5 सेंसेस हैं, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, ओल्फैक्टरी, गस्टेटरी। 5 सेंसेस से हमें सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। तो हमारे 3 मेन सेंसेस, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, देखना, सुनना और टच, महसूस करना बॉडी में, इन 3 को हम रोल करेंगे। कैसे? राइट नाउ
see around you, including the screen and everything around, और अपने आसपास रूम में, और मुझे बताइए कोई भी 5 चीजें जो आपको दिखाई दे रही हो. Any 5 things. कंप्यूटर, राइट? आपने नोटिस किया? अब 5 चीजें जो सुनाई दे रही हो. 5 sounds that you can hear apart from my sound. And now 5 feelings of how the environment is being felt by your body. जैसे अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर आपकी लेग्स को टच कर रही है, फीट शायद फ्लोर को टच कर रहे होंगे, हवा टच कर रही होगी थोड़ी सी, थोड़ा सा गर्म या थोड़ा ठंडा लग रहा होगा. 5 चीजें जो शरीर में महसूस हो रही. इसके बाद 4 चीजें जो दिखाई दे रही है पहली चीजों के अलावा. 4 new visuals, and then 4 new auditories, and 4 new kinesthetics, and then 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, blank. इस पूरी एक्टिविटी में आपको मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगेंगे, and it will bring you completely grounded to the present moment. और प्रेजेंट में हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है, द कैपेबिलिटी टू थिंक, वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि फ्यूचर एम्बिग्यूअस होता है और पास्ट सिर्फ सिलेक्टेड मेमोरीज पे बेस्ड होता है. तो 100% प्रेजेंस केवल प्रेजेंट मोमेंट में आ सकती है. सो इन ऑर्डर टू डील विद एनी एंजाइटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वी रोल आवर सेंसेस इनटू 5, 4, 3, 2, 1 फैशन. Visual, auditory, kinesthetic. It'll take about 5 minutes, 7 minutes for you maximum. When you get into the habit, it'll take about 1 or 2 minutes, and you just bring it there. और इसके लिए हम अगेन इंडिविजुअल सेशंस कर सकते हैं. अगर किसी को मेरे साथ बैठ के ये करना है और हम कराते हैं, we can do that. Many anxiety के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है. There are like lots of things which we can do about anxiety. But this one brings you at the present moment there. It does not remove the root cause, but it brings you to the present moment. So you can take care of anxiety through this method. But once you understand कि anxiety है क्या, वो फ्यूचर के बहुत सारे स्नैपशॉट्स के क्वेश्चंस एक साथ लेकर आ रही है, माइंड को ओवरवेल्म कर रही है. So the answer is coming in the present. So Indira, I hope that answers your question somewhat. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So guys, anything else? Any other question coming up? और जो भी थोड़ी हेजिटेशन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतना चेहरों को पढ़ पा रहा हूं कि वो पूछना चाहते हैं, हिचक रहे हैं, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है आप व्हाट्सएप कीजिए, लोकेंद्र जी को कीजिए या मुझे कीजिए. जस्ट राइट योर नेम की इस रेफरेंस में हम लोग मिले थे, एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन व्हाटएवर यू वांट. और फिर धीरे धीरे अगर आप चाहेंगे, we can go for individual sessions or online, और अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो आप ऑफलाइन सेशंस के लिए डेले फेज 3 में आ सकते हैं. अगर आप किसी और शहर में रहते हैं तो ऑनलाइन आ सकते हैं, दुनिया में के किसी भी कोने में है, तो दैट कैन हैपन. और आप सिर्फ अगर बात करना चाहते हैं कि व्हाट्सएप कीजिए, बात करते हैं इस बारे में. सो मेरी तरफ से आज इतना ही काफी है. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू लोकेंद्र जी. मैं कहना चाहता कि जो आज आपने सेशन लिया वो बहुत अच्छा था, और जो ये आपने डिफरेंशिएट किया गोल और माइलस्टोन में. डायबिटीज यूनिवर्सल सिर्फ एक माइलस्टोन है, गोल नहीं. गोल उससे कुछ बड़ा होना चाहिए लाइफ में. तो डायबिटीज रिवर्सल छोटा सा माइलस्टोन बन जाता है और उसको करना बहुत इजी हो जाएगा. आई थिंक दिस इज ए फैंटास्टिक लर्निंग. और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि अभी ग्रुप में हम सर का नंबर अभी शेयर करेंगे, आशीष सर का. तो कोई पर्सनली इनसे मिलना चाहता है या पर्सनल इनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं. अभी थोड़ी देर में ग्रुप में इनका नंबर शेयर हो जाएगा. Thank you so much. Thank you, I sir. hope you all enjoyed Thank you so it. much. Yes, sir. Thank you so much. So best of luck, guys. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.